रही थी। लगभग हर दिन बारिश ही होती, कभी सुबह तो कभी शाम को। ऐसे में पक्षियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता। कालू का बेटा रोता हुआ बोलता है, मम्मा, मैं अब भूखा नहीं सो सकता, मुझे कुछ तो खाने को दो। मम्मा। चुप कर जग्गू, तुझे दिखाई नहीं देता? बाहर तेज बारिश हो रही है, ऐसे में मैं दाना कहाँ से लेकर आऊँ? कालू जी, आप जग्गू बेटे को ना डांटें। अब इस बेचारे का क्या कसूर? वो 3 दिन से भूखा सो रहा है। आप कैसे भी करके आज थोड़ा भोजन ले आए। गौरी, मैं कल भी गया था, पूरे जंगल में पानी भरा पड़ा है, गला हुआ दाना भी नहीं मिलता, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? आप रहने दें, मैं ही जाती हूँ, अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो ले ही आऊंगी। गौरी, ध्यान से जाना, ऐसे मौसम में भूखे चील अपना शिकार ढूंढते हैं। अब मरूं या बचूं, लेकिन अपने बेटे को भूखे मरते नहीं देख पाऊंगी। मैं चलती हूँ। फिर गौरी कौवी अपनी जान को दांव पे लगा के तेज बारिश में ही घर से निकल जाती है। इधर चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। मम्मा मम्मा, भैया को तो देखें, कैसे चक्कर खाकर ये गिर गए हैं, आप जल्दी करें। मम्मा चिड़िया भागी भागी कुक्कू के पास आती है और बारिश की बूंदे उसके मुंह में डालती है। कुक्कू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कुक्कू मेरे बच्चे, आप ठीक तो हो? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुक्कू भाई, ये सब भोजन न खाने के कारण हो रहा है, लेकिन मम्मा क्या करे, ऐसी बारिश में दाना कहाँ से ढूंढ कर लाए। गुड़िया बेटी, आप भाई के पास रहें, मैं बाहर जा रही हूँ, कहीं न कहीं से तो भोजन लाना ही होगा, वरना मेरा कुक्कू मर जाएगा। नहीं मम्मा, मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन आप बाहर ना जाएं। कल बुलबुला की मम्मा को चील पकड़ के ले गई थी। बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस घर आ जाऊंगी, आप घबराए ना। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया भी भोजन की तलाश में घर से निकल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये डंडा, एक काम करती हूँ, इसे अपने पास रख लेती हूँ, अगर चील मुझे मिल भी गई तो उसकी इसी से पिटाई करूँगी। फिर गौरी कौवी उस डंडे को अपने कंधे पर रखे आगे की तरफ निकल जाती है। भूखा चील पत्तेदार पेड़ में छुपा बैठा था, उसकी नजर रानो चिड़िया पर जाती है। आ गया, शिकार आ गया, आज इस छोटी चिड़िया को पकड़ के ले जाऊंगा, मेरी पत्नी इसका मांस खा के बहुत खुश होगी। चील चौकन्ना हो जाता है, भोली चिड़िया को क्या पता था, वो उसी पेड़ के बिल्कुल पास से जाती है। तभी चील एकदम से चिड़िया को दबोच लेता है। इतनी भी छोटी नहीं है ये चिड़िया, इसे तो हम दोनों का पेट भर जाएगा। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। चुप, एकदम चुप, अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, तू तो आज मर के ही रहेगी। वो चील चिड़िया से ऐसे बोलता है। तभी गौरी कवि उसे देख लेती है। अरे बाप रे, छोटी चिड़िया को बचाना होगा, वो भी अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई होगी। फिर गौरी कवि बिना कुछ सोचे समझे चील पर हमला करती है, वो उसे मार मार के बेहोश कर देती है। चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? कोई खरोंच तो नहीं आई? गौरी बहन, मैं ठीक हूँ, अगर आज तुम समय पर न आती तो वो चील मुझे मार देता। मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूँ, आज तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। बस करो, इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ मैं जो तुम्हें ना बचाती, और वैसे भी मैं कितनी शैतानी करती हूँ, तुम उसके बावजूद भी हमेशा हमारी मदद करती हो। वो तो है, लेकिन आज मैं बेबस हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए भोजन लेने आई हूँ। मेरा जग्गू भी पिछले 3 दिनों से भूखा है, ऊपर से ये बारिश, पूरे जंगल के पक्षी परेशान हैं। ऐसे फिर वो दोनों भोजन की खोज साथ साथ करती हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते काफी दूर आ जाती हैं। भी अच्छा हुआ जो ये बारिश बंद हो गई, अब शायद कुछ मिल सकता है। चिड़िया, इतनी देर से उड़ उड़ के मेरे पंख भी दुखने लगे, और कितनी दूर जाना पड़ेगा? गौरी कवि ऐसे बोलकर
रुक जाती है। वो जहाँ पर रुकती है वहाँ बांसों का झुंड था। गौरी एकदम से बोलती है, चिड़िया बहन ये देखें, बड़े बांस के झुंड के पास कुछ नए बांस उगे हैं, इन्हें हम खा सकते हैं। गौरी ये क्या बोल रही हो? भला बांस भी कोई खाने की चीज है? अरे हाँ हाँ, तुम हटो। बचपन में मैं जब छोटी थी मेरी माँ ये बांस खाया करती थी और हमें भी खिलाती थी। ये खाने वाले बांस हैं। फिर गौरी कभी जल्दी से 2-3 बांस तोड़ लेती है। चिड़िया भी उसके साथ 2-4 बांस तोड़ लेती है और वो दोनों अपने जंगल आ जाती हैं। गौरी कभी बांस के छोटे छोटे टुकड़े करती है और चिड़िया को खिलाती है। लो जग्गू बेटे, तुम भी ये खाओ, इसका स्वाद बाकी चीजों से हटके है। चिड़िया तुम भी लो। पता नहीं गौरी तुम अब क्या क्या खिलाओगी, मैं देखती हूँ खा के। फिर रानो चिड़िया भी एक बांस का टुकड़ा खा लेती है। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। गौरी तुमने तो सही कहा, ये बांस खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद भी अच्छा है, हम इसे खा सकते हैं। फिर रानो चिड़िया बांस लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खिला देती है। अब बच्चों का पेट भर गया था। मम्मा पहली बार मैं ये बांस खा रहा हूँ, इनका स्वाद भी अच्छा है। मम्मा मैंने क्या सोचा है, आप जैसे हमारे लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती हो, अगर कुछ इन कच्चे बांसों से भी बना दें तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। गुड़िया बेटा आपने एकदम सही पहचाना, मैं अभी ऐसा कुछ करती हूँ। मैं इन्हें एक अच्छा व्यंजन बनाऊंगी। फिर चिड़िया अगले दिन अपनी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देती है। वो काफी देर सोच विचार करने के बाद बांस के पकौड़े तल देती है। मम्मा ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं, मुझे बांस के पकौड़े और दो, मैं और खाऊंगा। चिड़िया ढेर सारे बांस के पकौड़े बनाती है और कुछ पकौड़े गौरी कव्वी के लिए भी ले जाती है। उनको भी पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह चिड़िया बहन, आपने तो बांस के पकोड़े ही बना डाले। ये इस मौसम में बहुत टेस्टी हैं। पेट भर गया इन्हें खा के। गौरी मेरे पास कढ़ाई है, क्यों ना और बांस लाकर जंगल के बाकी पक्षियों को भी बांस के पकौड़े खिलाए जाएं, जैसे हमारे बच्चे भूखे थे। ना जाने कितने पक्षियों के बच्चे भूखे होंगे। ठीक कहा चिड़िया, मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊंगा बांस लेने। ऐसे में दूसरे पक्षियों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। ऐसे बातें कर वो तीनों बांस के जंगल चले जाते हैं और काफी सारे बांस लाते हैं। चिड़िया अपने घर में बांस के पकौड़े बनाती है और कालू गौरी घर के बाहर भूखे पक्षियों को पकौड़े बांटते हैं। दे दो, मुझे और दे दो, मेरी पत्नी और बच्चा बहुत भूखे हैं। हाँ मिट्ठू तोते, क्यों नहीं, ये ले पूरे 3 प्लेट पकोड़े ले जा और पेट भर के खिला अपने पत्नी बच्चों को। गौरी कालू ये बांस के पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं, मुझे भी दो। वो कबूतर को भी 1 प्लेट पकौड़े दे देते हैं। ऐसे वो सभी पक्षियों को बांस के पकौड़े खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। प्यारे दोस्तों आपको हमारे बांस के पकौड़े कैसे लगे? दूर किसी जंगल में कुछ पक्षियों का बसेरा था। एक दिन की बात है, रानो चिड़िया के घोंसले में फल और कुछ चावल रखे थे। उसी जंगल में एक कौवों का जोड़ा भी रहता था। वो तो बहुत आलसी थे। पति कालू जी, जोरों की भूख लगी है और वो देखें छोटी चिड़िया के घोंसले में भोजन है, क्यों ना हम जाके खा लें। नहीं गौरी, चिड़िया इस समय नदी पे गई हुई है, किसी ने हमें देख लिया तो हम चोर कहलाएंगे, जंगल से भी निकाल दिए जाएंगे। आप भी ना इतना डरते हो, हम कौवे हैं, किसी को कुछ पता नहीं लगने देंगे। चिड़िया का भोजन हमने खाया है, अब चलें। फिर गौरी कौवी कालू को अपने साथ लेकर चिड़िया के घोंसले में चली जाती है और चिड़िया के घोंसले का पूरा खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया नदी से वापस आती है तो अपने घोंसले को खाली देख मम्मा चिड़िया बहुत दुखी होती है। अरे मेरे घोंसले में फल और चावल रखे थे, अब कहाँ गए? मेरा भोजन कौन दुष्ट ले गया? चिड़िया कबूतर के पास जाकर बोलती है, कबूतर भैया मैंने अपने घोंसले में भोजन रखा था, मैं नदी पर गई थी और जब वापस आई तो कुछ भी नहीं मिला। आपने मेरे घोंसले में किसी को देखा था? नहीं रानो चिड़िया, मैं तो अभी अभी आया हूँ, तब तो आपके घोंसले में कोई नहीं था, मैंने किसी को नहीं देखा। हो सकता है कोई बूढ़ा पक्षी भूखा हो और आपके घोंसले से अपना पेट भर के चला गया। आप सही कहते हो, कोई बूढ़ा पक्षी ही होगा जो भोजन खाकर चला गया, वरना हमारे जंगल में ऐसा तो कोई नहीं करता। ऐसे बातें कर चिड़िया
चिड़िया दोबारा से भोजन की खोज को जाती है। इधर कौवे तो आराम से बैठे थे। देखा कालू, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ और हमने चिड़िया का भोजन भी खा लिया। हाँ गोरी, और उस चिड़िया का क्या है, मिनटों में भोजन खोज लाती है। दाना भी कितना स्वाद था। इस तरह से दोनों कौवे पति पत्नी चिड़िया का भोजन खा के बहुत खुश थे। अब तो उनकी दूसरों का भोजन चुरा के खाने की आदत बन गई थी। वो कभी भी खुद से भोजन नहीं लाते थे। चिड़िया बहन, अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, क्या तुमने दाना पानी जमा कर लिया है? नहीं रेशमा, मैं कैसे भोजन जमा करूं? जैसे ही थोड़ा भोजन घोंसले में रखे जाती हूँ, कोई दुष्ट मेरा पूरा भोजन ले जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, करूँ तो क्या करूँ? ये तो बड़ी समस्या की बात है। कोई दुष्ट रोज रोज आपका भोजन चोरी करके ले जाता है। ऐसे तो आप सर्दियों के लिए थोड़ा भी भोजन जमा नहीं कर पाओगी। मेरी मानो तो आप लकड़ी का मजबूत घर बना लो, फिर वो चोर आपका भोजन चोरी नहीं कर पाएंगे। आप सही कहती हो, मैं अपना लकड़ी का ही घर बनाऊंगी और मजबूत दरवाजा भी लगाऊंगी और फिर सर्दियों के लिए आराम से सारा भोजन जमा करूंगी। ऐसे खुश होकर छोटी चिड़िया लकड़ी लेने जंगल चली जाती है। कालू कौवा उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो भागा भागा अपनी पत्नी गोरी के पास जाता है। गोरी, चिड़िया अपना घर लकड़ी से बनाने वाली है। अगर उसने लकड़ी का घर बना लिया तो हम भोजन कैसे चुरा पाएंगे? हमें बड़ी दिक्कत होगी। ना ना कालू जी, चाहे कुछ भी हो, मैं छोटी चिड़िया को लकड़ी का मजबूत घर नहीं बनाने दूंगी। अभी तो पूरी सर्दी पड़ी है भोजन चुराने को। ऐसे कालू गोरी चिंता में पड़ जाते हैं। इधर जंगल में आकर मेहनती चिड़िया खूब लकड़ियाँ जमा करती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो, मैं परी हूँ, मैं इन झाड़ियों में फंसी हूँ। फिर रानो चिड़िया बड़ी झाड़ियों के पीछे देखती है। उसे जादुई परी मकड़ी के जाल में फंसी मिलती है। छोटी चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो, मैं यहाँ काफी देर से फंसी हूँ। फिर छोटी चिड़िया अपनी चोंच से मकड़ी के जाल को काटती है और परी को जाल से आजाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस जंगल में तुम नहीं आती तो पता नहीं मैं कब तक ऐसे जाल में फंसी रहती। परी जी, धन्यवाद कैसा, मुसीबत में फंसे की मदद करना तो हमारा फर्ज है। फिर परी आसमान में उड़ जाती है। चिड़िया भी लकड़ी लेकर अपने जंगल लौट आती है। वो लकड़ियों को अपने घोंसले के पास रखकर सो जाती है। वो लकड़ी काटने के कारण बहुत थक जाती है, इसलिए जल्दी ही सो जाती है। जाओ जाओ कालू, चिड़िया की लकड़ियों को उठा के कहीं दूर फेंकाओ। हम भी चिड़िया का लकड़ी घर बनने नहीं देंगे। फिर कालू कौवा चिड़िया की लकड़ी का गट्ठर उठाता है और घने जंगल में फेंक आता है। सुबह को चिड़िया फिर से दुखी होती है, मेरी लकड़ी कहाँ है? मैंने रात को यहीं रखी थी, अब तो वो चोर मेरी लकड़ियाँ भी चुरा के ले गया। चिड़िया रोती हुई फिर से जंगल जाती है और दुखी मन से लकड़ी काटती है। रात को कालू कौवा फिर से आता है और चिड़िया की लकड़ियों को ले जाकर नदी में फेंक आता है। बेचारी छोटी चिड़िया सुबह फिर से रोएगी, मेरी लकड़ियाँ कहाँ हैं? मेरी लकड़ियाँ कहाँ हैं? ऐसे हंसता हुआ कालू कौवा चिड़िया की लकड़ियाँ नदी में फेंक देता है और अपने घर को आ जाता है। चिड़िया बेचारी फिर से दुखी होती है, बस बहुत हुआ, मैं लकड़ी का घर बनाऊंगी ही नहीं और अब लकड़ी लेने नहीं जाऊंगी। ऐसे परेशान होकर चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है। कालू और गोरी तो खुशी से झूम रहे थे। देखा कालू, बस 4 दिन की मेहनत की चिड़िया ने और लकड़ी लाने का भूत उतर गया उसके सर से। गोरी, अब हमें कोई चिंता नहीं, आराम से चिड़िया का भोजन चुरा पाएंगे और खा पाएंगे। कालू, नदी पे चलते हैं, मुझे प्यास लगी है, ठंडा ठंडा पानी पियेंगे। ऐसे बातें करके दोनों कौवे नदी पर चले जाते हैं। चिड़िया घोंसले में लेटे लेटे रो रही थी। तभी वहाँ जादुई परी चिड़िया के पास आती है। जादुई परी, आप तो वही हो जो मुझे जंगल में मिली थी। हाँ छोटी चिड़िया, मैं वही परी
हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। बोलो तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ से जा रही थी, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी। फिर चिड़िया रोते हुए सारी बात परी को बता देती है। परी को चिड़िया की मेहनत पर दया आती है। वो पास के एक घने पेड़ को देखती है जिसके पत्ते बहुत घने थे। वो उन पत्तों से ही जादुई घर बना देती है और चिड़िया के लिए सर्दियों का ढेर सारा भोजन भी देती है। परी जी, आप तो बहुत अच्छी हो, मेरी सारी चिंताएं ही दूर कर दी। भोली चिड़िया, तुम भी बहुत अच्छी हो, उस दिन मेरी जान बचाई तो आज मेरी बारी थी तुम्हारी मदद करने की। अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया भी खुशी खुशी अपने घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे वहाँ पर आ जाते हैं। वो तो चिड़िया का पत्तों का घर देखकर हैरान थे। कालू, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर ये सुंदर पत्तों का घर कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता गौरी, मैं भी तो तुम्हारे साथ गया था। पता नहीं चिड़िया ने कौन सा जादू सीख लिया जो इतनी जल्दी पत्तों का घर बना लिया। हम भी कौवे हैं, चिड़िया के घर के पत्ते पत्ते उड़ा देंगे। कालू गौरी ऐसे बातें कर चिड़िया के घर को रात में ही तोड़ने चले जाते हैं, मगर जादुई परी सब देख रही थी। तो ये कौवे हैं जो भोली चिड़िया को परेशान करते हैं, उसका भोजन भी चुराते हैं, उसकी लकड़ियों को भी दूर फेंक कर आए। आज इन्हें सबक देना ही पड़ेगा। कालू कौवा और गौरी कौवी जैसे ही चिड़िया के घर को तोड़ने लगते हैं तो जादुई परी उनकी खूब पिटाई करती है। कालू, ये क्या हो रहा है? ये डंडा हमें क्यों मार रहा है? बचाओ, मुझे तो कोई बचाओ। कौन है यहाँ? दुष्ट कौवो, मैं जादुई परी हूँ। तुम दोनों भोली चिड़िया को बहुत दुखी करते हो, इसलिए आज तुम दोनों की पिटाई होनी बहुत जरूरी थी। नाना परी जी, इस डंडे से तो ये रुक जाए, हम आगे से चिड़िया की तरफ देखेंगे